नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 30 मई को 8 वर्ष पूरे हुए और इस वर्ष 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर और दिल्ली में भी विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद और जनता के साथ आउटरीच कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर प्रधानमंत्री जी की जो 8 वर्ष की उपलब्धियां हैं उसमें दिल्ली से जुड़े बहुत से पहलू हैं, देश से जुड़े हैं, हर नागरिक से जुड़े उनके बीच उनकी जानकारी समय समय पर आपको मैं देता हूं, आपको मिलती भी है और वो बातें मैं आपके बीच करना चाहता हूं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण ये जो 30 मई का कार्यक्रम नहीं हुआ है और आप सबको पता है कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व कोरोना से बहुत प्रभावित हुआ, भारत के अंदर भी उसका बहुत असर हुआ है, लोग परेशान हुए। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में मात्र 9 महीने के अंदर जो वैक्सीन तैयार करवाई, डॉक्टर और वैज्ञानिकों के माध्यम से जो 2 वैक्सीन तैयार हुई और उससे आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश कोरोना से मुक्त हो रहा है। कोरोना को हम भगाने में सफल साबित हुए हैं क्योंकि समय रहते पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि वैक्सीन समय रहते बनी है और उसका परिणाम ये हुआ है कि लगभग 200 करोड़ डोजेस लग चुकी है और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई वैक्सीन इतने कम समय में आए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उसका लाभ मिले, जिससे कोरोना से बचाव हुआ है। क्योंकि पहले देखा है कि 20-20 साल 30-30 साल लगता था वैक्सीन आने में और लोग इंतजार करते थे। आपको ध्यान होगा एक वैक्सीन जिस तरह से जो बुखार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय उस समय जाया जब 100 साल पहले उस जो बुखार था वो वहां पर आया था, उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी थी। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। तो इसी तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कहना है कि जीवन की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और इसलिए इसको आगे बढ़ाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नित्य नूतन और नए काम जनता के लिए करते रहते हैं। इसीलिए कोरोना समय में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी लोगों को राशन देना, लोगों को भोजन देना। उस काम में भी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आपको पता है कि जब महामारियां आती है ऐसे में लोग रोजगार, जो डेली कमाने खाने वाले लोग होते हैं उनको सबसे बड़ा संकट होता है रोजगार का, और रोजगार नहीं होने से जो सबसे बड़ा संकट होता है वो भोजन का होता है, राशन का होता है। आज से 100 वर्ष पहले जो महामारी आई थी उसमें जिन 5 करोड़ लोगों की जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें 3 करोड़ लोग सिर्फ भूखमरी के कारण मरे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दूरदर्शितापूर्ण फैसला लिया। जिस समय लॉकडाउन लगा उसी समय उन्होंने सबको मुफ्त में राशन देने का काम किया है और आज भी वो योजना 2 साल से आज भी वो योजना पूरे देश में चल रही है। दिल्ली में बहुत सारे काम हुए देश में, जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज सब लोगों को, देश के 55 करोड़ लोग उसमें शामिल हैं। दिल्ली के भी लगभग 55 लाख लोग उसमें कवर होते हैं। लेकिन 2019 के अंदर
दिल्ली सरकार ने वादा किया था, फिर भी अभी तक वो योजना दिल्ली के अंदर नहीं लागू हुई। इसी तरह प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, जिसमें सबको एलपीजी सिलेंडर देना, गैस सिलेंडर देना, कनेक्शन देना, चूल्हा देना और 2 लाख का उन बहनों को बीमा कराना जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी चूल्हे में रोटी सेककर, खाना बनाकर, धुआं सहकर उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब कर लिया। आज जब पीएम उज्ज्वला योजना देश के अंदर हुई है और उसमें 9 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं के जीवन में एक प्रकाश लाने का काम मोदी जी ने किया है। दिल्ली के अंदर उसका दूसरे चरण में भी बहुत बड़ी संख्या में हमने गैस सिलेंडर, चूल्हा, गैस कनेक्शन और 2 लाख का बीमा दिया। चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे वो हाईवे की बात हो, या दिल्ली के अंदर यमुना नदी की सफाई की बात हो, हर मोर्चे पर दिल्ली के अंदर भी केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारे विकास काम किए गए। यूं तो मैं अगर बात करूं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या पूरा दिन इसके लिए कम पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, दिल्ली की लाइफलाइन यमुना है और यमुना सफाई के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो नमामि गंगे परियोजना थी, उसमें पहले चरण में जो गंगा सफाई का मिशन लिया, और जब यमुना जी की बात हुई तो आप सबको पता है कि दिल्ली में यमुना सफाई और यमुना के अंदर जो प्रदूषण है उसको साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार से कम्युनिकेशन किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मोदी सरकार ने 2419 करोड़ रुपया उनको दिए, बोले दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ एसटीपी प्लांट है, जहाँ जहाँ नाले गिरते हैं, इंडस्ट्री का गंदा केमिकल युक्त पानी गिरता है, कचरा गिरता है, वहाँ वहाँ पर एसटीपी प्लांट लगने चाहिए पानी को साफ करने के लिए। दिल्ली सरकार ने 29 महीने लगा दिए उसको टेंडर करने में। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बहुत तीव्र गति से फॉलोअप हुआ, तब जाकर वो टेंडर हुए। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो 22 किलोमीटर लंबी यमुना है, जो पूरी यमुना की लंबाई की 2% है, जिसमें दिल्ली के अंदर 80% पोल्यूशन पूरी यमुना का दिल्ली में आता है, और दिल्ली सरकार पिछले 7.5 साल से उस पर कुछ काम नहीं कर रही थी। तो अब जाकर ओखला के अंदर बहुत बड़ा एसटीपी प्लांट लगा, एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट लगा है, जिसमें लगभग 60 करोड़ लीटर पानी शुद्ध होगा। पूरी दिल्ली के अंदर यमुना में जितने भी नालों के द्वारा गंदा पानी छोड़ा जाता है या केमिकल युक्त पानी जो फैक्ट्रियों का आता है, वो लगभग 3.5 लाख लीटर पानी होता है, जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा जो एसटीपी प्लांट लगे हैं उसमें मात्र 20% पानी ही शुद्ध होता है। 80% पानी गंदा आता है, जिसकी वजह से दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से आगे जब यमुना जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आगरा हो या कोई आगे जो शहर है, वहाँ ये गंदी यमुना के कारण से, प्रदूषित पानी के कारण से बहुत सारी बीमारियाँ उस क्षेत्र में होती हैं, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार थी, दिल्ली सरकार है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर बहुत ही विस्तृत काम किया है। 1 साल के अंदर यमुना के पानी में क्वालिटेटिव डिफरेंस, परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा, जिस तरह से हमारे जल शक्ति मंत्री और केंद्र सरकार काम कर रही है। तो यमुना सफाई हो या दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या हो, तो दिल्ली के बाहर जो भारी वाहन है वो चले वहाँ, चाहे वो ट्रक हो, बसेस हो, जो माल ढोते हैं वाहन ऐसे। तो इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल तो बनाया ही है, केएमपी बनाया है, यूए
UAR2 बनाया है और इसी तरह से गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो ये सारे काम दिल्ली के आसपास, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, इस तरह के काम करके जो एक्सप्रेस वे बनाकर दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एक देश की राजधानी है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं और यहां से फिर वो दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुई है। वहीं दिल्ली के अंदर भी जो विकास कार्य हो या पर्यावरण को सुधारने के लिए यमुना के साथ साथ जो एक्सेस यमुना के साथ साथ जो रिवर फ्रंट बनाने का काम भी DDA के द्वारा चल रहा है और इसके साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क जो दक्षिणी दिल्ली के अंदर हमारे LOP साहब की विधुड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे बड़ा इको पार्क भी मोदी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं गृह मंत्री जी, जो अब के गृह मंत्री हैं, माननीय श्री अमित भाई शाह जी ने किया था, जो लगभग 875 एकड़ जगह पर बन रहा है और जो विश्व का सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट अमेरिका के अंदर है, जिसमें पर्यावरण, दिल्ली का पर्यावरण बेहतर हो इसके लिए ये इको पार्क बन रहा है। तो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सिर्फ यमुना सफाई, ना सिर्फ लोगों के जीवन की सुगमता, उनके जीवन के स्वास्थ्य के बारे में या उनके जीवन की दिनचर्या में रोज़मर्रा जो राशन इस्तेमाल करते हैं उनके ही बारे में सिर्फ चिंता नहीं करना, बल्कि सभी के पर्यावरण के लिए, दिल्ली के पर्यावरण की चिंता करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। और इन 8 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री आयुष आवास योजना के अंतर्गत भी दिल्ली में, जहां इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसमें कोई भी कदम नहीं उठाया। और आज हम कह सकते हैं कि 3 ऐसे क्लस्टर हैं जहां झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत उन झुग्गी वासियों को फ्लैट देने के लिए तैयार है, कालका जी में और आदर्श नगर में और कठपुतली कॉलोनी का शादीपुर में। और ये 3 बड़े प्रोजेक्ट तैयार हैं। इसके अलावा 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर काम चालू है, आगे के प्रोसेस चालू हैं, टेंडरिंग प्रक्रिया चालू है। भविष्य के अंदर दिल्ली एक ऐसा शहर हो जहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी ना हो, जहां हर झुग्गी वाले के पास पक्का मकान हो, हर झुग्गी वाले के मकान के अंदर शौचालय हो, हर झुग्गी वाले के मकान एक बढ़िया सा मकान हो, वहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ सीवरेज की सुविधा हो, वहाँ खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर हो। इस योजना के साथ ये प्रधानमंत्री जी का सपना है जो दिल्ली में जल्दी ही पूरा होने वाला है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया है। जिन लोगों को वर्षों बरस, जो लोग राजनीति, यहाँ कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो यही राजनीति करते आए हैं कि कैसे लोगों से वोट लिए जाएं, वादे किए जाएं झूठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अंदर चुनाव से पहले वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा किया और अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए उनके लोग उन आवासीय लोगों को, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को मालिकाना हक देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आपको पता है कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को उनके खाते के अंदर 21,000 करोड़ रुपए देकर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत, उनको पूरे देश के किसानों को 11 करोड़ से ज़्यादा किसान जो 6,000 रुपये वार्षिक उनको
देकर भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किसानों के जीवन का दर्द को समझा है। आपको पता है, जो छोटे किसान होते हैं, जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, उनके पास बीज के लिए पैसे नहीं होते थे। उनके पास कोल्ड स्टोरेज में अगर उन्होंने अपनी फसल रखी है तो उसको छुड़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उनके पास खाद के लिए पैसे नहीं होते थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, जो निम्न वर्ग के किसान है, जो मध्यम वर्ग के किसान है, पूरे देश के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है किसान सम्मान निधि के नाम पर, जिसके लाभार्थी दिल्ली में भी हैं। इसी तरह से बहुत बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना, जिसमें रेहड़ी पटरी वाले, खासतौर से शहरी इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आते हैं अपने रोजगार के लिए, उनको भी उनका जीवन स्वावलंबी हो, स्वाभिमानी हो, और उनको किसी भी महाजन के पास जाकर सूद पर बहुत महंगे ब्याज पर पैसा न लेकर अपना काम करना पड़े, इसलिए सरकार ने 10,000 रुपये की उनके लिए स्वनिधि योजना बनाई। और ये कह पाने में मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 30 लाख रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में एक स्वावलंबन और स्वाभिमानी जीवन जीने का सपना उनके अंदर आया है, जब उनको 10,000 रुपये का पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको ऋण दिया गया, और जो ऋण ब्याज मुक्त ऋण है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने आम व्यक्ति के लिए, सामान्य लोगों के लिए सस्ती दवाई मिले, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र श्रृंखला पूरे देश में है। दिल्ली में भी ये श्रृंखला से लोगों को बहुत राहत मिलती है, जिसमें लगभग 85%, 80% दवाई सस्ती मिलती है। 100 रुपये की दवाई 15 रुपये, 20 रुपये, 16 रुपये में गुणवत्ता युक्त दवाई। नहीं तो क्या होता था पहले प्रधानमंत्री जी ने जब योजनाएं लागू नहीं की थी, तो या तो सरकारी अस्पतालों में मिलती थी दवाई, जो सरकारी अस्पताल देते थे, अगर नहीं मिलती तो लोगों को इतना महंगा इलाज कराना पड़ता था। जो दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ, वो भी जाकर लोगों को 100 रुपये की दवाई 110 में मिलती थी। अब वो दवाई 15 रुपये, 16 रुपये में प्रधानमंत्री जी के इस योजना के कारण मिल रही है। पूरे देश में लगभग 8,700 से अधिक जनौषधि केंद्र हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मात्र विकास ही नहीं, देश में जहां जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करना, किसानों के लिए काम करना, अनुसूचित जाति समाज के लिए काम करना, और जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति यानी अंत्योदय, उनको देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, उनको स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देना, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसके साथ साथ जो स्टार्टअप और स्टैंड अप योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि इस देश में लोग स्वयं काम करके, अपना बिजनेस खड़ा करके, सिर्फ अपना ही नहीं, 10, 20, 50, 100 और 1000 ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम, करने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। चाहे वो, अगर हम बात करें कि पहले जब सरकारें होती थी और किसी देश के अंदर कोई युद्ध छिड़ता था, तो उस समय हम लोग असहाय महसूस करते थे। अपने परिजनों के साथ बात करना, उनको अपने देश में वापस बुलाना तो दूर, बात करना ही मुश्किल हो जाता था। जिस समय यूक्रेन संकट आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे विदेश मंत्री वहां भेजे और 23,000 से ज़्यादा छात्रों को अपने देश में वापस बुलाने का काम किया है। और सिर्फ अपने देश
में ही नहीं, अपने देश के लोगों को ही नहीं, जिसने यूक्रेन के अंदर तिरंगा हाथ में ले लिया, वो चाहे पाकिस्तान का होगा, वो चाहे किसी और देश का होगा, उसको भी घर वापसी करने का काम मोदी सरकार ने किया है। अपने देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, इस अविरल धारा के साथ प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्ष में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ 8 वर्षों के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय हुए उन सब के बारे में आपको पता ही है कि किस तरह से भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। न्यायालय के निर्णय से हुआ, लेकिन पिछली सरकारें उस प्रक्रिया को बाधित कर रही थी, जिसको मोदी सरकार ने उसको पूरा किया है और इसके लिए इस देश की जनता उनका धन्यवाद भी करती है। और इसी तरह से काशी विश्वनाथ धाम और केदारनाथ धाम का नवीनीकरण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस देश के अंदर धारा 370 कश्मीर से हटाने का काम 35 से हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर कश्मीर में भी विकास के काम करने का काम मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। चाहे वो 3 तलाक कानून हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, पड़ोसी देशों में रह रहे जो प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर उनको राहत पहुंचाने का काम हो, ऐसे अनेकानेक काम जो ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं आज 8 वर्ष पूरे होने पर, उन बातों को भी हमें याद करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये मात्र जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें हम नहीं कह सकते। आपको एक हम नोट जरूर देंगे, बहुत सी बातें आपको पता भी होंगी कि किस तरह से मोदी सरकार ने इस देश के स्वाभिमान को, गरीब कल्याण के काम को, लोगों को, आदिवासियों को, जनजातियों को और इस देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो काम किया है और इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उस 8 वर्षों में जो अगर हम तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों ने, जो कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, वो शायद देश आज भूल नहीं पाएगा कि अगर वो काम करते तो देश बहुत आगे बढ़ता। 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक मंत्र लेकर उन्होंने काम किया है, जिसको हम लोग आपके बीच में बताने के लिए आए हैं। आपने इस बात को आगे भी बढ़ाना है जनता के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में, क्योंकि जो समाचार पत्र हो या टीवी हो या मीडिया हो, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें जनता को पता लगती। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष मोदी जी के, इस बारे में आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अनुरोध करूंगा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी जी से कि अपनी बात को रखें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित भाई और बहनों, अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप सभी को प्रधानमंत्री जी की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानकारी दी है।
मैं बिल्कुल भी उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल्ली के लोगों की ओर से और विशेष तौर पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो एनटीपीसी की 885 एकड़ जमीन थी उसमें वह पार्क बनाया जा रहा है। उस इको पार्क में फव्वारे भी लगाए जा रहे हैं, चिड़ियाघर भी है, सफारी भी है, गोल्फ कोर्स भी है, योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है और देश विदेश से जो टूरिस्ट आएगा उनके लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से आ सके और क्षेत्र के हजारों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर दिल्ली के लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए, दिल्ली में फ्लाईओवर्स बनाने के लिए और जो भी जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की है कि दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड बनाई है उसके बन जाने से दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स रोज आते थे और दिल्ली को प्रदूषित करते थे उनकी एंट्री बैन हो गई है। तो 48,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, पेरिफेरल रोड बनाने के लिए दिए हैं। दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वार मेमोरियल दिया है। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल भी दिया है और दिल्ली में ही डीडीए लगभग 12 डाइवर्सिटी पार्क बना रही है। इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क परिवहन मंत्रालय को और मिनिस्ट्री ऑफ यूडी को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, प्रदूषण का स्तर कम हो, 2 साल के अंदर अंदर तीसरा रिंग रोड भी बना दिया जाए। तो इसके लिए भी हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने चर्चा की है कि दिल्ली में यमुना के जो किनारे हैं उनके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 650 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली को 400 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। उनमें से 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को मिल गई हैं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लोगों की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि दिल्ली में जो भी नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे उनमें सर्विस सेक्टर व हाईटेक कंपनियों को दफ्तर खोलने की अनुमति दी गई है। केवल इससे पहले ये अनुमति गुड़गांव या नोएडा में तो दी जाती थी, दिल्ली में नहीं दी जाती थी। इससे लाखों हमारे बच्चों और बच्चियों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने चर्चा की है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिल्ली के 72 लाख लोगों को हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया है और इसके ऊपर साल में लगभग 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सब्सिडी के रूप में खर्च हो रहा है। एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और जो दूसरी योजना है वह है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके तहत भी 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से गरीबों को दिया जा रहा है। दिल्ली में 50,000 दुकानों को फ्री होल्ड का अधिकार मोदी जी ने पहली बार दिया है। दुकानदार
मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। 500 रुपये गरीब महिलाओं के जनधन खाते में डाले गए हैं, 1,000 रुपया पेंशन भी दी गई है। और इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ने इस बात की चर्चा की है कि जो हमारे खोखा पटरी के लोग हैं वो सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सकें। 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दिल्ली में उनको भी दी गई है। उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में भी अध्यक्ष जी ने चर्चा की है कि 3 महीने तक लगातार दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो दिल्ली में किसान हैं उनको हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से दी जा रही है। मैं जो कुछ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को जो अनेक विकास योजनाएं दी हैं और अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली में शुरू की हैं, मैं एक बार अपनी ओर से, दिल्ली के लोगों की ओर से और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 विधायकों की ओर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।